Hello dear friends, this is Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel, English platform by Ravi sir. Today's video is about possessive case of noun. As you can see that I have already written some sentences on the whiteboard. और दोस्तों इन sentences के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा ही प्यारा सा कंजंक्शन यहाँ पर है एंड हर सेंटेंस में एक कंजंक्शन है दोस्तों ये एंड नाम का और दोनों तरफ एक एक नाउन है और फिर दिया गया है साथ में यहाँ पर पोजेशन को। तो किस तरीके से इन चीजों को हम सोल्व करें, यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं मैंने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा कोमल एंड पूजा's फ्रेंड या फ्रेंड्स इज आर लॉयल। तो सेंटेंस को किस तरीके से ठीक किया जाए, यहाँ पर जो दोस्तों अपॉस्ट्रोफी एस हमने लगाया है वो सिर्फ पूजा के साथ लगाया है। तो कोमल और पूजा का पोजेशन इन नाउन्स पर यहाँ पर है, तो ये नाउन यहाँ पर क्या हो भाई, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो चलिए आइए बात करते हैं साथियों। हम देखते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है कॉमन पोजीशन की, यानी कोमल और पूजा का पोजीशन कॉमन है यहाँ पर। तो कॉमन पोजीशन की बात हो रही है साथियों। कॉमन पोजीशन की जब भी आप बात करते हैं तो आपका सबसे पहले नाउन फर्स्ट लिखा जाता है और फिर आपका ये प्यारा सा कंजंक्शन एंड लिखा जाता है और फिर लिखते हो साथियों आप नाउन टू को और यहाँ पर आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो और फिर रखते हो साथियों उसे पोजीशन को। अब ये पोजीशन किस तरीके का हो आइए देखते हैं। हमने कहा कोमल एंड पूजा's फ्रेंड या फ्रेंड्स, भाई कोमल और पूजा के फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर ये प्लूरल हो सकता है, इस प्लूरल हो सकता है या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि भी कोमल और पूजा का कोई एक ही फ्रेंड हो। भाई एक कोमल नाम की लड़की है, एक पूजा है और एक कोई है स्वीटी नाम की लड़की। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कोमल और पूजा दोनों की ही फ्रेंड स्वीटी हो, यानी स्वीटी कोमल की फ्रेंड हो, स्वीटी पूजा की भी फ्रेंड हो। तो दोस्तों इस कंडीशन में तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी पॉसिबल है, राइट। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि नाउन फर्स्ट एंड नाउन सेकंड अपॉस्ट्रोफी एस और पोजीशन। और इस पोजीशन के बारे में हमने जाना कि ये जो पोजीशन है दोस्तों ये कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है और दोस्तों ये अनकाउंटेबल नाउन भी यहाँ पर हो सकता है। तो ध्यान से इस चीज को आप लोगों को देखना है। ये बात है हमारे कॉमन पोजीशन की, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पर अगर हम चलते हैं तो हमने देखा यहाँ पर कि अपॉस्ट्रोफी एस हमने इस कोमल के साथ भी लगा दिया और अपॉस्ट्रोफी एस हमने इस पूजा के साथ भी लगा दिया। तो दोस्तों ये जो पोजीशन है यानी कोमल के अलग फ्रेंड हैं, पूजा के अलग फ्रेंड है, तो ये सेपरेशन को दिखा रहा है, यानी सेपरेट किया उसने, स्प्लिट कर दिया उसको। तो इस पोजीशन को बोलेंगे दोस्तों हम स्प्लिट पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन। अब स्प्लिट पोजीशन को जब हम लिखते हैं, स्प्लिट पोजीशन को जब हम लिखते हैं साथियों तो हम सबसे पहले नाउन फर्स्ट को रखते हैं और इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं और फिर आपका ये ब्यूटीफुल कंजंक्शन रहता है दोस्तों एंड, और फिर रखते हैं हम नाउन सेकंड को और फिर इस नाउन सेकंड के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम डालते हैं प्यारे बच्चों पोजीशन को। और ये जो पोजीशन है ये जो पोजीशन है साथियों वो आपका क्या क्या हो सकता है, आओ चलिए देखते हैं सेंटेंसेस के दौरान। हमने कहा भी कोमल्स एंड पूजा's फ्रेंड या फ्रेंड्स इज आर लॉयल। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं अगर आप देख पा रहे हैं तो कोमल का मान लीजिए भी कम से कम एक फ्रेंड, पूजा का भी फिर कम से कम एक फ्रेंड, तो 1 + 1 इज 2, राइट। 1 + 1 कितने हुए भी 2। तो कम से कम यहाँ पर फ्रेंड्स कितने होने चाहिए, 2, यानी एक तो कोमल का हो एक पूजा का हो, 2 या 2 से ज्यादा फ्रेंड यहाँ पर जरूर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यानी फ्रेंड जो है वो तो कंसीडरेशन से बाहर हुआ। तो यहाँ पर जो प्लूरल
नाउन है आपका, सिर्फ यही स्टिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पोजीशन के अंदर दोस्तों आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं होगा, या फिर आप चाहें तो अनकाउंटेबल नाउन को भी रख सकते हैं। यानी ये जो पोजीशन आपका है ये कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं हो सकता, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर हो सकता है, राइट। तो दोस्तों कोमल्स एंड पूजास फ्रेंड्स, इसके लिए आप वर्ब क्या चुनोगे दोस्तों, यहाँ पर आर। और पहले वाले के लिए भाई कोमल एंड पूजास फ्रेंड्स अगर लगाते हो तो भाई आपने आर को चुना, और अगर आपका सिंगुलर है तो आप इसको चुनते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं साथियों, किरण एंड रोहित डिवोर्स। अब इन कॉमन और स्प्लिट पोजीशन को पहचानना है आपको और देखना कि इन सेंटेंसेस को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब आने वाला है आपको मजा। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले इन सेंटेंसेस को सोल्व करने की कोशिश करो आप अपने लेवल पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इन सेंटेंसेस को सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो आओ साथियों चलते हैं, किरण एंड रोहित डिवोर्स। अब देखो ये जो पोजीशन आपको बता रहा है, कहता है किरण एंड रोहित डिवोर्स, नाउन यहाँ पर है दोस्तों एक अनकाउंटेबल डिवोर्स, राइट। अब भाई डिवोर्स होने के लिए, डिवोर्स होने के लिए दो पति पत्नी तो चाहिए, राइट। तो किरण और भाई रोहित का जो पोजीशन है वो डिवोर्स, वो दोस्तों आपका कॉमन पोजीशन ही तो होगा। इस कॉमन होगा तो आपको करना क्या है कि ये पहले वाला जो अपोस्ट्रोफी है साथियों इसको आप हटा देंगे, राइट। तो कॉमन पोजीशन इस तरीके से लिखा जाएगा, नाउन फर्स्ट फिर एन, नाउन सेकंड अपोस्ट्रोफ एस और फिर पोजीशन। ये पोजीशन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर डिवोर्स है। विराट कोहली एंड अनुष्का's वेटिंग। तो बात बिल्कुल वही है कि भाई शादी हुई है, अगर इस शादी पर पोजीशन जो है इस शादी पर जो अधिकार है यानी वो कोहली और अनुष्का का इकट्ठे, तभी दोनों की शादी इकट्ठे ही तो हुई है, राइट। तो यहाँ पर आप दोस्तों फिर से कॉमन पोजीशन की बात करोगे और अपोस्ट्रोफी एस को यहाँ से हटाओगे, तो ये भी कॉमन पोजीशन की बात है। नेक्स्ट है भाई रोहन एंड रोहित वाइफ, रोहन एंड रोहित वाइफ। सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से देखो दोस्तों, छोटी छोटी गलतियां यहाँ पर आपको डैमेज करती है और सेंटेंस का जो अर्थ है उसका बिल्कुल अर्थ नहीं, उसको का अनर्थ बना देती हैं। रोहन एंड रोहित वाइफ, ये यहाँ पर बात कर रहा है कि भाई कॉमन पोजीशन की, राइट। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे साथियों कि रोहन और रोहित की एक ही वाइफ हो। भाई ये सेंटेंस, ये जो फ्रेज है दोस्तों वो तो यही दिखा रहा है कि रोहन और रोहित की वाइफ एक ही हो, नहीं भाई, दोनों को जो वाइफ चाहिए वो अलग अलग चाहिए। तो रोहन के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करोगे और दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आप लिखते यहाँ पर, यस सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्प्लिट पोजीशन के अंदर नहीं आता। ये पोजीशन जो आपका दोस्तों कौन सा है, स्प्लिट है। और यहाँ पर फिर आपको चाहिए भाई वाइफ्स, क्या चाहिए दोस्तों, वाइफ्स। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर, अगर मान लो मैं यहाँ पर कहता हूँ रोहन एंड रोहित से लाइफ, इस रोहन एंड रोहित लाइफ, तो दोस्तों बताइए क्या सेंटेंस ये ठीक हुआ या कुछ गड़बड़ रह गई यहाँ पर। यस बिल्कुल करेक्ट, अब बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस, क्योंकि लाइफ नहीं होगा भाई। यस, क्योंकि जो लाइफ है दोस्तों, आपने अगर हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की वीडियो देखी हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि सिर्फ फील होते हैं, इस फेल्ट ओनली कैटेगरी के अंदर वो आते हैं, उनमें हमने देखा था कि उनका प्लूरल कभी भी नहीं बनता, वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। भैया लाइफ से, सॉरी लीव से क्या बना था दोस्तों, लाइफ बना था। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है भाई, अनकाउंटेबल है। तो क्या कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर ही वो आते हैं, यानी सिंगुलर ही वो होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया एंड चाइनाज पॉपुलेशन, इंडिया एंड चाइनाज पॉपुलेशन। इस अगर इस पोजीशन की बात करें, देखो अब जैसे लिखा गया तो ये तो दिखा गया कि भाई कॉमन पोजीशन है,
यस, लेकिन अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो कॉमन नहीं प्यारे साथी, ये स्प्लिट पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि भाई चाइना की एक अलग पॉपुलेशन है और इंडिया वाले अपने बच्चे पैदा सॉरी अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अपॉस्ट्रोफ एस आप यहाँ पर लगाओगे, राइट, क्योंकि दोनों की जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो अलग अलग है, इंडिया की अलग है, चाइना की अलग है, तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो स्प्लिट पोजीशन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है भाई, ये तो इंडिया और पाकिस्तान का कॉमन ही तो है, कॉमन है, तो भाई पहले अपॉस्ट्रोफ एस को हटा दीजिए, इंडिया एंड पाकिस्तान एलओसी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, वही सेंटेंस में आपको देखो बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान से पढ़िए, और अब मुझे उम्मीद है कि आप इनको सोल्व कर ही लेंगे। रेखा एंड प्रियाज मैरिज, रेखा एंड प्रियाज मैरिज, ये रेखा है लड़की है, प्रिया है लड़की है, फिर का भाई मैरिज, राइट। और ये जो पोजीशन है दोस्तों यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है, अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पर नहीं है, तो ये जो पोजीशन आपका लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ये तो आपका कॉमन पोजीशन दिखा गया है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भी रेखा और प्रिया दो लड़की लड़की मैरिज कर ले, इस मैरिज के लिए तो भी एक तो इस लड़की चाहिए और एक आपको लकड़ा चाहिए, यानी एक लड़का आपको चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात गलत होगी, और इसीलिए इस बात को हम इस तरीके से लिखेंगे कि भी रेखास एंड प्रियास मैरिज, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आई होगी। लास्ट सेंटेंस देखें दोस्तों, यहाँ पर किस तरीके से चीजों को दिखाया गया है, रेखा एंड प्रियाज हस्बैंड, तो पोजीशन कौन सा है, पोजीशन यहाँ पर कौन सा दिखा है दोस्तों, कॉमन पोजीशन दिखाया गया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रेखा और प्रिया का हस्बैंड एक ही हो, वेरी लकी में, हाँ एक ही व्यक्ति, यस भाई ये बंदा तो कहेगा भी आने दो, है ना तो क्या करना है आपको, रेखा और प्रिया को भी अलग अलग अपने खेल में चाहिए, यानी हस्बैंड उनको अलग अलग चाहिए। तो स्प्लिट पोजीशन की बात आपको कर दी है, कॉमन की नहीं। तो आप अपॉस्ट्रोफ एस रेखा के साथ भी लगाओगे भी, रेखा को अलग पतिदेव चाहिए, प्रिया को अलग पतिदेव चाहिए, और फिर ये हस्बैंड ना होकर दोस्तों क्या हो जाएगा, हस्बैंड्स, क्योंकि यहाँ पर फिर दो हस्बैंड हो गए भाई, एक रेखा का है और दूसरा किसका है दोस्तों, प्रिया का है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब भी कर लें। तो एक सेंटेंस में आपके लिए और लिखता हूं, चलो यहाँ पर एक सेंटेंस में आपके लिए और लिखता हूं, और आप उसका मतलब मुझे बताना दोस्तों। मैंने कहा राहुल्स एंड रोहन्स फादर, इस राहुल्स एंड रोहन्स फादर, फिर मैं लिखता हूं सब के राहुल एंड रोहन्स फादर्स। इस ध्यान से देखो दोस्तों, इस पूरी वीडियो के आधार पर आप इन सेंटेंसेस को सोल्व कीजिए, कौन सा पोजीशन है यहाँ पर। अगर हम पहले को देखते हैं भाई, इनके मीनिंग आपको बताने, राहुल एंड रोहन्स फादर, इसका मतलब है यहाँ पर जो है भाई वो पोजीशन आपका कैसा है, स्प्लिट पोजीशन है, राहुल के फादर और फिर किसके फादर दोस्तों, रोहन के फादर, तो कम से कम दो फादर तो हुए, तो क्या आएगा दोस्तों एस, यानी यहाँ पर क्या कि राहुल और रोहन भाई अलग अलग हैं, यानी ये दोनों सगे भाई नहीं हैं। अगले सेंटेंस में अगर हम चलते हैं, राहुल एंड रोहन्स फादर, ये जो पोजीशन है दोस्तों वो आपका क्या है, कॉमन पोजीशन है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, आपको कॉमन है तो राहुल के फादर और रोहन के फादर कोई एक ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर इस फादर्स को आप हटाओगे, एस को यहाँ से हटाओगे दोस्तों, और एक ही फादर, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। पहले सेंटेंस आपको क्या बता रहा है कि भी रोहन और राहुल इस सगे भाई नहीं हैं, यानी उनके फादर अलग अलग हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस आपको बता रहा, राहुल एंड रोहन फादर
ये आपको बता रहा है कि भी रोहन और राहुल दोनों सगे भाई हैं, उन दोनों के फादर एक ही हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। साथियों शेयर जरूर करें, आपकी शेयरिंग से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो साथियों शेयरिंग जरूर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड लव यू ऑल।